और जब खुद की शुरुआत करनी होती है ना तो मेहनत बहुत करना होता है, बहुत ज़्यादा। बिकॉज यहाँ पर आपको बना बनाया कुछ भी नहीं मिलेगा, सब कुछ आपको खुद बनाना है। और ट्रेडिंग ऐसा करियर है जहाँ पे आपको कोई हेल्प नहीं करने वाला जब तक कि आप सक्सेसफुल ना हो जाओ। अगर जॉब नहीं करनी है, 9 to 5 नहीं करना है, उनके जर्नल्स नहीं बनाने हैं, उनके नोटबुक नहीं लिखने हैं, उनके टाइप नहीं करने हैं कंप्यूटर में, तो आपको अपना करना पड़ेगा। उनके लिए भी नहीं काम करना चाहते हो, अपने लिए भी नहीं काम करना चाहते हो, तो फिर कैसे ट्रेडिंग से पैसा कमाओगे? उसमें करियर कैसे बनेगा? वेल, बैंक निफ्टी लगातार एक हायर हाइज हायर लोज यहाँ पर पैटर्न बनाया हुआ है। दैट्स मीन बैंक निफ्टी इज इन बुलिश ट्रेंड। लगातार हायर हाइज की ब्रेकआउट हो रही है, आप देख सकते हो यहाँ पर, और लगातार मार्केट एक हायर लोज क्रिएट कर रहा है। और अप ट्रेंड में हम लोग क्या करते हैं, बाइंग अपॉर्चुनिटी हम लोग यहाँ पर फाइंड करते हैं कि हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ से मिलेगी कि हम लोग यहाँ पर पैसे बना सके मार्केट में, राइट। हमें बिल्कुल भी रिटेलर की तरह नहीं सोचना है कि ये वाली बड़ी कैंडल, रेड कैंडल दिख गई, मार्केट में हम सेलिंग आ जाएगी, अब मार्केट यहाँ ट्रेंड चेंज कर देगा, बिल्कुल भी नहीं। ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है, वी विल फाइंड अपॉर्चुनिटी ऑफ द बाइंग ओनली। और अब ट्रेंड में हमें सेलिंग कैसे प्लान करना है ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, तो मेक श्योर आप वीडियो में बने रहें। बाय द वे, आप मुझे नहीं जानते हो तो माय नेम इज गौरव शरण एंड आई एम हियर टू हेल्प द बिगिनर हु मेकिंग कंसिस्टेंट लॉसेस इन द स्टॉक मार्केट, वाइपिंग आउट देयर पोर्टफोलियोज, देन उसके बाद फ्रस्ट्रेट हो जाते। तो फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहे हैं? बिकॉज आपके रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं है, गलत तरीके से प्लान कर रहे हो, मार्केट को गलत तरीके से देख रहे हो, एंड सपोज सब कुछ पता भी है कि अप ट्रेंड मार्केट चल रहा है तो वहां पे सेलिंग प्लान कर रहे हो। तो ये चीज एक बिगिनर गलती करता है जिसे मैंने आज कंसीडर किया है। अब बिगिनर गलती कहाँ करते हैं तो उस गलती को सुधारा कैसे जाए, उस गलती को दोबारा रिपीट नहीं किया जाए। ऑलराइट गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमें पता चल गया है गाइस कि मार्केट जो है अप ट्रेंड चल रहा है और फाइनली मार्केट अभी कहाँ पर है, यहाँ पर क्लोजिंग दिया हुआ है, ठीक है, राइट। 43,885 के आसपास क्लोजिंग दिया है। यहाँ पर सपोज हमारे पास एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, ठीक है, 44,000 का। अब आप देख सकते हो कि मार्केट में यहाँ पे एक नया हायर लोस है, ठीक है, और यहाँ पे एक नया रिसेंट हायर हाई है मार्केट ने बना रखा है। तो ये हमारे लिए क्या हो गई, एक एक्सट्रीम लो हो गई और ये हमारे लिए एक्सट्रीम हाई हो गई, ठीक है। अब आपको क्या देखना है कि मार्केट कहाँ है, मार्केट इस जोन के बीच में। दैट्स मीन मार्केट अभी जोनल हो चुका है, मतलब जोन के में बीच में ट्रेड कर रहा है। नीचे से अपसाइड चला गया, अपसाइड से यहाँ आया, ठीक है। अभी यहाँ पर मार्केट समवॉट गैप फिल किया है, ठीक है, गैप को फिल किया, कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है, रेड कैंडल से 15 मिनट की रेड कैंडल से कंटिन्यू कर रखा है। अब ऐसे में हमें क्या करना है, बिकॉज मार्केट दो हायर हाइज हायर लोज के बीच में रहेगी। अब बीच में रहती है ना, अब बीच में ओपन होती है तो ये वोलेटाइल होने की चांसेस इसकी बढ़ जाती है। तो हमें इस रेंज में एक परफेक्ट बाइंग जोन ढूंढनी है जहां से एक बाइंग आई है मार्केट में। तब देख सकते हो मार्केट में जब एक्सट्रीम लो से बाइंग आई है, जब मार्केट ने नया लो बनाया और फिर यहाँ से बाइंग आई है तो मार्केट ने यहाँ पे एक पुल बैक दिया, यहाँ पे मार्केट ने एक पुल बैक दिया, राइट। ये दो जगह मार्केट ने एक पुल बैक दिया। उसके बाद देखो पुल बैक दिया और इसी जोन के पास से, इसी के बाद से एक बड़ा मोमेंटम आया मार्केट में, ठीक है, बड़ा मोमेंटम आया है। तो ये हमारे लिए बन जाती है अगले दिन के लिए या फिर अगले टाइम के लिए एक सपोर्ट लेवल, ठीक है, एक सपोर्ट लेवल, जिसपे क्या हुआ कि मार्केट आया, दोबारा स्पीड टेस्ट किया और फिर एक अपसाइड मोमेंटम हमें मिली है। उसके बाद देख सकते हो कि फिर से मार्केट ने यहाँ पर एक सपोर्ट जोन बनाया है, ठीक है, सपोर्ट जोन यहाँ पर मार्केट ने बनाया बिकॉज यहाँ से मोमेंटम आई है। ये फर्स्ट टाइम पे आया, ठीक है, ये फर्स्ट टाइम से टेस्ट किया, अब इसे सेकंड टाइम आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट टाइम पे आया, टेस्ट किया, ऊपर गया, अब ये सेकंड टाइम आ रहा है। इसे समझने की कोशिश करो, सेकंड टाइम आ रहा है। तो पहली बार में आपने देखा जब यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, फिर पहली बार आया तो ज़्यादा हाई बना नहीं पाया टिल नाउ, ठीक है। सपोज अगर कल गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो बात अलग हो जाती है, लेकिन अगर मैं कंसिडर करूँ कि इससे फ्लैट ओपन हुआ है मार्केट, ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू कर रहा है मार्केट नीचे की तरफ, राइट, नीचे की तरफ कंटिन्यू कर रहा है, तो हमारे लिए अभी बाइंग मार्केट है। तो बाइंग मार्केट में जितने भी ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग यू, मी एंड अदर्स, वो सब बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं फ्रॉम द सपोर्ट लेवल, ठीक है। तो मार्केट अगर यहाँ पे आता है और यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनाता है, बुलिश पैटर्न बनाया, ठीक है, जैसा भी आपको समझ में आता है, बुलिश पैटर्न, बुलिश मार्केट, जो भी बुलिश इनगल्फिंग हो गई वगैरह, तो वह अगर बनाता है यहाँ पर, तो यहाँ से फिर एक मैक्सिमम लोग इंटर प्लान करेंगे बिकॉज ये जो मिस कर दिए थे वो फिर यहाँ पर आएंगे, ठीक है। फिर यहाँ से अपसाइड मोमेंटम जा सकता है बिकॉज ये हाई प्रोबेबिलिटी वाली केस है, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में, तो अप ट्रेंड में हमें बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी अपनानी होती है। जहाँ पे मुझे सपोर्ट मिला वहाँ बाय करेंगे, ठीक है, और यूं ही बाय नहीं करेंगे कि मार्केट आया और यहाँ पर हमने बाय कर लिया, आया, वेट कर लिए, कुछ देर यहाँ पर देखिए टाइम स्पेंड कर रहा है, कुछ बुलिश पैटर्न बना रहा है, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है, देन हम लोग वहाँ पे प्लान करते हैं। ये नहीं कि आते के साथ यहाँ पर हम लोग बाय करते हैं, वैसा नहीं कर सकते। उसके बाद आप देखोगे कि
कि अगर यहाँ पे बुलिश पैटर्न बनाता है तो इट कैन बी अ गुड मोमेंटम अपसाइड के लिए, ठीक है। यहाँ से अपसाइड जा सकता है, एटलीस्ट ये हायर हाई तक तो जा सकता है मार्केट, यहाँ से हमारा यहाँ तक का टारगेट बन जाएगा। एंड सपोज मान लेते हैं कि मार्केट इस लेवल का ब्रेक डाउन कर दिया, इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग मुझे मिल गई, ब्रेक डाउन कर दिया, तो अब मार्केट ब्रेक डाउन कर दिया। अब जो सेलिंग प्लान कर रहे हैं लोग, ठीक है, बिगनर सेलिंग प्लान कर देंगे, उन्हें लगता है कि यहाँ पर स्विंग ब्रेक डाउन किया तो दैट्स मीन अब मार्केट ट्रेंड चेंज कर देगा, अब नीचे आ जाएगा बहुत तेजी से। बट हमारे लिए जो हायर लोज है वो यहाँ पर है। मार्केट ट्रेंड कब चेंज करेगा? जब ये वाली हायर लोज के नीचे कैंडल क्लोजिंग मुझे मिल जाती है, देन यहाँ से पुल बैक लेगा, देन कंटिन्यू करेगा, तो हमारे लिए एक ट्रेंड चेंज कहलाता है। टिल देन मार्केट बुलिश है, जब तक इसके रेंज के अंदर है, हायर हाई हायर लोज के अंदर है, मार्केट इज बुलिश, ठीक है। तो ये इसके बीच में हम लोग अब सेलिंग प्लान कर रहे हैं, राइट। तो सेलिंग प्लान करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है पता है? अप ट्रेंड में क्वांटिटी को तो पहले भाई हाफ कर लो। अगर आप 2 लॉट से ट्रेड करते हो बैंक निफ्टी में तो 1 कर लो, ठीक है। आपकी एक्सपेक्टेशन रहती है 1:3, 1:2, इसी एक्सपेक्टेशन को आप कम करना है, और कम करके कितना करना है? 1:1, ठीक है। 1:1 जैसे मिला, ठीक है, और कंफर्मेशन चाहिए, सेकेंड टाइम में आपको कंफर्मेशन चाहिए। ब्रेकडाउन होते ही आपको ट्रेड नहीं लेना है, लेट द हैपन ब्रेकडाउन, उसके बाद रिटेस्ट किया, फिर कंटिन्यू कर रहा है लाइक एन पैटर्न बनाकर इस तरीके से, देन हम लोग यहाँ पर सेल प्लान करते हैं, वो भी हाफ क्वांटिटी से, क्वांटिटी शुड बी हाफ, एंड 1:1 का हमारा पहला टारगेट होना चाहिए। एकदम माइंड में सेटल कर लो इस चीज़ को, माइंड में एकदम बैठा लो कि अगर ट्रेंड के अगेंस्ट हम लोग चलते हैं तो हमारी क्वांटिटी शुड बी हाफ, मस्ट बी हाफ, शुड बी नहीं मस्ट बी हाफ, एंड हमारा टारगेट होगा आरआर जो होगी 1:1 होगी, फर्स्ट टारगेट, ठीक है। जैसे ही 1:1 मिल गई, सपोज आप 1 लॉट से ट्रेड कर रहे हो, 1:1 आपको मिल गई, ट्रेल कर दो सीधा कॉस्ट टू कॉस्ट पे। 1:1 मिल गई, राइट, यहाँ से आपने सेल किया, 1:1 मिल गई, ट्रेल कर लो, यहाँ पे एसएल था आपका, ये एसएल को आपको यहाँ हो जाना चाहिए। जैसे ही आपको 1:1 मिल गई, क्लोजिंग का वेट नहीं करना है कि 1:1 की मुझे कैंडल क्लोजिंग चाहिए। अगर 1:1 का अगर मार्केट ऊपर शैडो भी चला गया ना, कैंडल का शैडो भी चला गया नीचे, तो भी आपको यहाँ पर ट्रेल कर लेना है, बिकॉज मार्केट में मिल गया है, वो शैडो बना है, मतलब कोई प्रॉफिट बुक किया है वहाँ पर सेलिंग में भी, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप मिस कर गए, लेकिन जो बड़े प्लेयर्स हैं या फिर अदर्स जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो उन्होंने बुक कर चुका है। अगर उन्होंने बुक कर लिया इट्स क्वाइट पॉसिबल कि मार्केट आज फिर ऊपर की तरफ चला जाए और आपका एसएल कट जाएगा। ये नहीं कि 30 मार खान बनना है एकदम कि यहाँ पे जो क्लोजिंग मिलेगा तो ही करेंगे, ऐसा नहीं। मिल गया है शैडो से, शैडो स्वीप कर दिया है, बुक इट, ठीक है, या तो शैडो स्वीप कर दिया है यहाँ पर, ट्रेल इट। अगर मान के चलिए फर्दर ये कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है, फर्दर आपने ट्रेल कर लिया, उसके बाद फर्दर कंटिन्यू कर रहा है मार्केट डाउन ट्रेंड में, जैसे कि आपने यहाँ पर ट्रेल कर लिया, फर्दर कंटिन्यू कर रहा है, जैसे कंटिन्यू कर रहा है, राइट। आप क्या कर लो, जैसे 1:2 या इस केस में 1:1.5 अगर आपको मिल जाता है, ठीक है, 1:1.5 मिल जाता है, आप अपना पूरा ट्रेलिंग एसएल उठा के 1:1 पे रख दो, ठीक है, पूरा ट्रेलिंग एसएल उठा के 1:1 पे रख दो, और 1:1.5 मिल गया, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही अगर इस आसपास पे मिल रहा है आपको इस जगह पर, लेट मी क्लीन फर्स्ट, इस जगह पे अगर आपको इस ब्रेकडाउन के बाद इस जगह पे प्राइस अगर आ चुकी है तो बुक योर क्वांटिटी, पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक कर लो। ये मत एक्सपेक्ट करना यहाँ पर, ये मत करना कि मार्केट अब इसको तोड़ ही देगा और चला जाएगा नीचे, ठीक है। लगने पे ट्रेड नहीं करना है, जो दिख रहा है उस पर ट्रेड करो, जो बना हुआ है प्रीवियस चार्ट की कंडीशन उस पर ट्रेड करना है। तो यहाँ पर आपने एंट्री ली, ट्रेल करते हुए गए, पहले 1:1, ठीक है, देन उसके बाद 1:1.5, ठीक है, तब जाके अब फाइनली यहाँ पे आसपास आता है तो यहाँ पे आपको बुक कर अगेंस्ट द ट्रेंड वैसे ही प्लान करते हैं। सपोज मार्केट डाउन ट्रेंड में आपको यहाँ पे एक बाइंग दिख रही है, बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप देखोगे कि बुलिश ब्रेकआउट हुई है, मार्केट रिटेस्ट किया, वापस ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे आपने एंट्री बनाई, क्वांटिटी कम थी आपकी, हाफ थी, उसके बाद यहाँ पे आपने अपना एसएल रखा, लेट द प्राइस गो अप, ठीक है, यहाँ पर जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1:1 मिल गया, ट्रेल कर लीजिए, 1:1.5 मिल गया, 1:1 पर आके ट्रेल कर लीजिए। ऐसे आपको ट्रेड करना होता है। आप ये नहीं सोच सकते हो कि यहाँ पर डबल बॉटम बन गया, मार्केट हम ऊपर चला जाएगा, ट्रेंड चेंज कर देगा, वैसा नहीं, बिकॉज ओवरऑल ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड है। वो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, बिकॉज समटाइम्स मार्केट क्या करता है कि डाउन ट्रेंड में आपको दिखाया कि डबल बॉटम बना हुआ है और सीधा ऊपर जाएगा और ऐसे नीचे आता है। तो यहाँ पर जो लोग रिटेस्ट वगैरह प्लान नहीं करते हैं, जो लोग रिटेस्ट देखते नहीं है, डायरेक्टली एंट्री प्लान करते हैं ब्रेकआउट पे, वो हो जाते हैं ट्रैप, उनका कट जाता है यहाँ पर एसएल या फिर यहाँ पर एसएल।
लिसन, थियोरेटिकल नॉलेज इज डिफरेंट, ठीक है, ट्रेडिशनल नॉलेज इज डिफरेंट, बट मार्केट कौन चलाता है? इंस्टीट्यूशंस चलाते हैं, बड़े बड़े बिग प्लेयर्स चलाते हैं, म्यूचुअल फंड्स चलाते हैं। तो जो प्राइस एक्शन बनाते हैं वो बनाते हैं, हमें इनके साथ चलना है, इंस्टीट्यूशंस के साथ चलना है, ठीक है। अब ट्रेंड है तो हम सेलिंग नहीं कर सकते हैं, बिकॉज उनके पास इतना पैसा, वो पूरी मार्केट रिवर्स कर देंगे और हमारा एसएल कटेगा, और होल्ड करेंगे तो बड़ा लॉस होगा। यही बड़ा लॉस होता है मार्केट में, बिकॉज एक्सपेक्टेशन रहती है हमें, हम लोग लगने पे ट्रेड करने लगते हैं, एक बिगिनर लगने पे ट्रेड करता है तो एक्सपेक्टेशन रहती है कि नहीं भाई मैंने ट्रेड लिया है, ये वाली मैंने सेल किया है। इस कैंडल पे देखो, आप यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मार्केट यहाँ से नीचे आया, राइट, यहाँ पर देखो कि एक ग्रीन कैंडल बनाया और यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बना दिया। तो यहाँ पर जिन्होंने सेल किया होगा नेक्स्ट कैंडल पे या फिर इसी कैंडल पे सेल किया होगा तो वो फंस गए होंगे, उनका एसएल कट गया होगा। देखिएगा यहाँ पे बिगिनर क्या सोचा, पिन बार बना, उसने बाय किया, बिगिनर ने बाय किया, बिकॉज पिन बार बनते हैं बुलिश पैटर्न ने बाय किया। यहाँ पर फिर देखिए, यहाँ पर एक पूरी ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल पूरा निकल गया, ठीक है, पूरा इनगल्फ कर गया, तो यहाँ पर फिर ये सेल कर देंगे, ठीक है। जैसे इनगल्फ आया वो सेल कर देंगे या फिर डर के निकल जाएंगे, अपनी एग्जिट कर जाएंगे पोजीशन को। लेकिन मार्केट क्या हुआ, अल्टीमेटली ऊपर गया। क्यों ऊपर गया? क्योंकि मार्केट आप देख सकते हो ये जोन है, ये बाइंग जोन है। इस बाइंग जोन के अगर आप आसपास देख रहे हो कि कुछ मिल रहा है बुलिश पैटर्न, गो फॉर इट, ठीक है। ये नहीं करना है, एक बिगिनर गलती करते हैं, रेड कैंडल बन गया सेल कर दिए, ग्रीन कैंडल बन गया बाय कर लिए, फिर रेड बन गया उसके बाद फिर सेल कर दिए या फिर पोजीशन एग्जिट कर दिए। तो वो फियर और ग्रीड के चक्कर में क्या होता है कि लॉसेस होते हैं प्लस ब्रोकरेज देने पड़ते हैं, वो अलग। गिन कर 2 ट्रेड एक बिगिनर को लेनी चाहिए दिन में, ठीक है। एक तो लो दिन के फर्स्ट हाफ में और एक लो सेकंड हाफ में, बीच में कुछ ट्रेड वगैरह मत लो, ठीक है। 12 बजे वाली कॉन्सेप्ट अभी मत यूज़ करो कि 12 बजे ब्रेकआउट आता है तो वहाँ पे हम प्लान करेंगे उसके बाद प्रॉफिट होगा, वो वाली कॉन्सेप्ट अभी एकदम यूज़ नहीं करो। अभी दिन के फर्स्ट हाफ में ट्रेड करो, ठीक है। पहला ट्रेड अगर लॉस हो गया तो बंद कर दो, फर्स्ट ट्रेड अगर लॉस हो गया आपको तो आप बंद कर दो ट्रेड, ठीक है। और फर्स्ट ट्रेड अगर प्रॉफिट हो गया आपको तो नेक्स्ट ट्रेड में जो सेकंड हाफ में आप ट्रेड लोगे, इस प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज, ठीक है, 10% लेना, ठीक है। सपोज मान के चलिए आपको फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट हुआ करीब 1000 का, ठीक है। नेक्स्ट ट्रेड में आप सिर्फ 100 रुपये का लॉस ले सकते हो, ये चीज़ का ध्यान रखना। सिर्फ 100 रुपये का लॉस, बैंक निफ्टी की कितनी की लॉट है, 15 की लॉट है, राइट, 15 की लॉट है। आप सिर्फ 100 रुपये का लॉस लो या हार्डली 150 रुपये, 10 पॉइंट ले लेता हूँ तो 150 रुपये का आपको लॉस लेना है, ठीक है। ये अगर 150 रुपये का लॉस आपका हो गया है सेकंड ट्रेड में, एग्जिट करो, कंप्यूटर सिस्टम बंद करो, फिर ट्रेड नहीं करना। ये नहीं कि फिर इस 150 को लॉस को आप रिकवर करने जा रहे हो, इस चक्कर में जो बाकी का आपका 850 जो बचा है ना, वो 850 भी चला जाएगा, तो वो चीज़ नहीं करना है। डोंट वर्क एज अ रिकवरी एजेंट फॉर योर पोर्टफोलियो, बिकॉज एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है और यही इन्फॉर्मेशन एक्चुअली में बहुत काम आती है मार्केट में, यही चीज़ आपको काम आएंगी, ठीक है। बाकी आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट को तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा, इसे मैनेज करना होगा। रिस्क मैनेजमेंट के बिना कुछ भी नहीं है। मार्केट में सबसे पहले जो आता है वो आता है आपका रिस्क। आप बोलते हो ना, हम लोग कहते हैं ना प्राइस एक्शन इज सुप्रीम, प्राइस इज सुप्रीम, नहीं, पहले हमारा रिस्क सुप्रीम है, उसके बाद ही कुछ है। हमारा अमाउंट है भैया, ये हमारे पैसे कमाई है, अगर ये कमाई हमारी डूब गई तो फिर प्राइस एक्शन किसी काम का नहीं होता है। मार्केट को कोई मतलब नहीं है आपके प्राइसेस से, किसी चीज़ से। तो सबसे आपका सुप्रीम आपके लिए क्या है, एक बिगिनर के लिए, रिटेलर्स के लिए, इवन सभी के लिए, इवन जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, उनका भी रिस्क ही सुप्रीम होता है, बिकॉज प्राइस एक्शन तो खुद बनाते हैं, तो उनके लिए प्राइस एक्शन सुप्रीम कहाँ से हो गया। तो वो प्राइस तो खुद बना रहे हैं, तो उनके लिए प्राइस एक्शन जब सुप्रीम नहीं है, उनका पैसा सुप्रीम है सबसे पहले, तो फिर हम प्राइस एक्शन को क्यों सुप्रीम मान रहे हैं। हमारे लिए तो हमारा रिस्क पहले सुप्रीम होगा ना। ये भी तो मेरे पैसे हैं, छोटे ही अमाउंट है, 1000 रुपये का ही लॉस होगा, लेकिन ये हमारे लिए रिस्क है, ये हमारा सुप्रीम सबसे पहले। इसे हम किसी भी हाल में बड़ा नहीं होने दे सकते। जिस दिन हम अपना लॉस बड़ा लेना सीख जाएंगे ना, जिस दिन, आई रिपीट, जिस दिन हमने अपना लॉस बड़ा लेना सीख लिया ना, उस दिन मार्केट हमें बर्बाद कर देगा, ठीक है। जिस दिन आपने, अगर आपका रियल लॉस 1000 का है, ठीक है, पर डे का या पर ट्रेड का, अगर आप इसे 2000 कर दे रहे हो, ठीक है, हर दिन, ठीक है, बिना प्रॉफिट बनाए हर दिन आपने 2000 कर दिया, बिकॉज आप सोच रहे हो बाय आएगा मार्केट में सेलिंग आ रही है, आप सोच रहे हो सेल आएगा मार्केट में बाइंग आ रही है, आप उल्टा ट्रेड कर रहे हो और लॉस को होल्ड किए हुए हो, तो समझ जाना मार्केट बर्बाद कर देगा, पोर्टफोलियो खा जाएगा मार्केट। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है इंस्टीट्यूशंस को आपके पैसे से, किसी को नहीं फर्क पड़ता है। तो आपको गाइस अपने कैपिटल, अपने पोर्टफोलियो को खुद बचाना है, कोई आपकी हेल्प करने नहीं आएगा,
इवन मैं भी, मुझे मेरी हेल्प करने वाला कोई नहीं है। मुझे अपने पोर्टफोलियो को खुद मैनेज करना है, खुद देखना है कि हाँ मुझे कितनी ग्रोथ चाहिए, कितना ग्रोथ हो चुका है, अब मुझे यहाँ पर थोड़ा रुक जाना चाहिए, फिर आगे बढ़ना चाहिए। ये चीज़ मुझे डिसाइड करनी है। बिकॉज ट्रेडिंग में अगर आप सोच रहे हो देयर इज़ नो बॉस ऑन माई हेड, तो आप ही बॉस हो, तो यू विल डिसाइड योर थिंग। जो भी सिचुएशन है आप डिसाइड करोगे, जो भी आपकी सिचुएशन बन रही है उसके कारण, और जो भी आपकी सिचुएशन बनी हुई है मार्केट में, ठीक है, पोर्टफोलियो ग्रीन है या रेड है, उसके ऑल टू ऑल आप ही रीज़न हो, आप ही कारण हो। यू आर द ओनली कॉज। ठीक है, अगर किसी से आप कॉल टिप्स भी लेते हो ना, तो आप ही कॉज हो, आप ही ले रहे हो कॉल टिप्स। उसका काम है देना, वो दे दिया, आपने क्यों लिया? ठीक है, आपने लिया, आपका लॉस हो गया, आपने क्यों लिया? तो ये रीज़न कॉज आप ही हो और कोई नहीं है। बहुत गहरी बात बता रहा हूँ, इस चीज़ को समझना आपको बहुत ज़रूरी है। एंड परफेक्टली और सच कहूँ तो कॉल टिप्स के पीछे तो मत ही भागो, बिल्कुल भी मत भागो। ठीक है, उनकी क्या स्ट्रैटेजी है, क्या नहीं है, कुछ नहीं पता किसी को। ठीक है, ये मोमेंटम कैंडल आ गई, इतनी बड़ी मोमेंटम मिल गई, तो वो चिल्लाते रहेंगे कि ये 200 का 400 हो गया, 400 का 500 हो गया। ठीक है, वो चिल्लाते रहेंगे, लेकिन जब ये लॉस होती है ना, तो उन्हें कोई नहीं बोलता, तब बोलते आई अपोलोजाइज। एक ही ऑप्शन रहता है, आई अपोलोजाइज। ठीक है, नेक्स्ट ट्रेड में देखते हैं। जो प्रॉफिट यहाँ बनती है ना, वो प्रॉफिट यहाँ पूरी वाइप आउट हो जाती है। अल्टीमेटली सीटीसी में रहते हो और माइनस ब्रोकरेज वो अलग, तो मत ही फंसो तो बेहतर है। लर्न करो, सीखो, छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करो। ज़रूरी नहीं है इंडेक्स में आओ, इक्विटी में ट्रेड करो, इंट्राडे करो, सीखो, पेपर ट्रेडिंग करो। उसके बाद जब पूरी कॉन्फिडेंस आ जाए तब लॉट्स को बढ़ाओ। ठीक है, तब इंडेक्स में आओ, अदरवाइज नो। एंड वन थिंग मोर, अगर ट्रेड लेने के बाद, एंट्री लेने के बाद, ठीक है, पैसे आपके मार्केट में लगे हुए हैं और आपकी हार्ट बीट, ठीक है, हार्ट बीट तेज हो जाती है, दैट्स मीन यू नीड टू स्ट्रॉन्ग योर माइंडसेट। आपको अपनी माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, बिकॉज ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर ये हार्ट बीट शुरू हो जाती है, मार्केट में बड़ी बड़ी फ्लक्चुएशंस आने लगती है ड्यूरिंग द एंट्री पोजीशन, ड्यूरिंग योर पोजीशन, जब ओपन होता है आपकी पोजीशन, तो समझ जाना आपको ज़रूरी है थोड़ा सा माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करने का। बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड बी नॉर्मल बिफोर एंड आफ्टर द ट्रेड। एंट्री आपने ले लिया, इस छोड़ दो सारे स्टॉक मार्केट पे। आपके पास स्टॉप लॉस है ना, ये तो बोलता है ना स्टॉप लॉस तो बोलता ही मैं हूँ, गो फॉर द ट्रेड। वो जमाना गाइस चला गया कि अब बड़े एसएल लेंगे पैटर्न पर और बड़ा प्रॉफिट बनाएंगे। अब छोटे एसएल का और बड़ा प्रॉफिट का ज़माना है। स्मॉल स्टॉप लॉस ढूंढना है कि कहाँ पे आपको स्टॉप लॉस स्मॉल बन रहा है। आप देखो कि जहाँ पे आपको स्टॉप लॉस स्मॉल दिखेगा ना, वहाँ पे 5 मिनट 15 मिनट में भी एक बड़ा मोमेंटम आता है। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे आप देख लो, ये जो डोजी कैंडल बनी, फिर ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पर जो लोग बाई किए होंगे ना, देखो कितना स्टॉप लॉस बना उनका। ठीक है, वो देखो 50, मात्र 50 का स्टॉप लॉस है। मतलब एटीएम में कितना हो गई, 25 पॉइंट्स की, 25 पॉइंट्स की स्टॉप लॉस। और देखो इतनी बड़ी मोमेंटम यहाँ से मैं अगर लेता हूँ तो लगभग 300 पॉइंट की आसपास मोमेंटम मिली है। तो कितनी होगी आरआर, एटलीस्ट 6। तो वो ज़माना अब आ गया है कि स्मॉल स्टॉप लॉस, ठीक है, स्मॉल स्टॉप लॉस, स्मॉल एसएल, ठीक है, बिग प्रॉफिट, ना कि बिग एसएल और बिग प्रॉफिट, वैसा नहीं। और ये चीज़ आपको सोचना होगा कि कहाँ पे स्टॉप लॉस बन रहे हैं छोटे। ठीक है, आपका जो सेटअप है, सपोज यहाँ पर आप देखोगे पिन बार बना, राइट, यहाँ पर आपकी पिन बार बनी है, तो आपने सोचा कि चलो कन्फर्मेशन ले लेते हैं या फिर पिन बार पे एंट्री लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने पिन बार पे एंट्री प्लान की। यहाँ पर देखो कितने एसएल बने आपके, 65 पॉइंट के, मतलब 30 पॉइंट के आसपास के आपके स्टॉप लॉस हो गए एटीएम में। अब देखो यहाँ तक अगर मैं ले लेता हूँ, जहाँ से कैंडल फॉल किए 126 पॉइंट्स, 1.94 आपको, मतलब एटलीस्ट 1:2 आपको यहाँ पर मिल चुकी है, राइट, 1:2 यहाँ से मिल गई है। ठीक है, इसी 1:2 के पास है, देखिए कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई है, तभी ये रेड कैंडल यहाँ पर बनी है, समझे। बिकॉज यहाँ पे स्मॉल स्टॉप लॉस देख के मैक्सिमम लोग यहाँ पे प्लान किए थे, तब यहाँ से मोमेंटम आई है मार्केट में। सपोर्ट भी था, स्मॉल स्टॉप लॉस भी मिल गया, पिन बार भी था, एक जेन्युइन पिन बार था। ठीक है, बाय कर लो, बाय किया, देखिए 1:2 मिला, सेलिंग आई हल्की सी, फिर मार्केट कंटिन्यू किया। आई होप आपको बहुत सी बातें समझ में आई होंगी। तो एक ही बात कहूँगा, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, 100 चार्ट्स पर डे एटलीस्ट कम से कम बैक टेस्ट वगैरह कीजिए। जो भी आपका सेटअप बन रहा है, सेटअप आपका जो सीखे हैं आपने, उस सेटअप को टेस्ट कीजिए। ठीक है, और देखिए कहाँ पर हमें एंट्री प्लान करते हैं तो अच्छा आता है मोमेंटम, कहाँ पर एंट्री प्लान करते हैं तो मेरा एसएल हिट हो रहा है। ये चीज़ आपको देखना होगा। जर्नल डेफिनेटली बनाइए। ठीक है, बिकॉज अगर जॉब नहीं करनी है, 9 to 5 नहीं करना है, उनके जर्नल्स नहीं बनाने, उनके
नोटबुक नहीं लिखने हैं, उनके टाइप नहीं करने हैं कंप्यूटर में, तो आपको अपना करना पड़ेगा। उनके लिए भी नहीं काम करना चाहते हो, अपने लिए भी नहीं काम करना चाहते हो, तो फिर कैसे ट्रेडिंग से पैसा कमाओगे? उसमें करियर कैसे बनेगा? और जब खुद की शुरुआत करनी होती है ना, तो मेहनत बहुत करना होता है, बहुत ज़्यादा। बिकॉज़ यहाँ पर आपको बना बनाया कुछ भी नहीं मिलेगा, सब कुछ आपको खुद बनाना है। और ट्रेडिंग ऐसा करियर है जहाँ पे आपको कोई हेल्प नहीं करने वाला जब तक कि आप सक्सेसफुल ना हो जाओ। अगर लॉस हुई तो फैमिली सपोर्ट ख़त्म हो जाएगा, आपका रिलेटिव सपोर्ट्स ख़त्म हो जाएगा, फ्रेंड सपोर्ट ख़त्म हो जाएगा, 10 तरीके की बातें लोगों से सुननी पड़ेंगी, वो अलग। और सक्सेसफुल हो गए तो यही लोग घूम कर आपके रिश्ते जोड़ने लग जाएंगे। इवन दुश्मन भी आपसे रिश्ते जोड़ने लग जाएंगे, भाई कैसे पैसा बना रहा है, मुझे ही बनाना है। ऑलराइट गाइज, तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऑफ कर रहा हूँ। हैव अ गुड डे, हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेड। मिलते हैं कल। जय हिंद, थैंक यू।